नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से कविता और प्रशांत भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सबसे पहले तरीका आपको बता देते हैं। तरीका बेहद ही आसान है हमारे साथ जुड़ने का। फोन लाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे, उसके जरिए आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, ट्विटर, फेसबुक, एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, यूट्यूब पर हमारा शो लाइव भी चल रहा होगा, वहां पर भी आप हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने सवाल वहां पर भी लाइव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश यही होगी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की। कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे हमारे साथ, जो कि आपकी मदद करेंगे आपके सवालों पर। लेकिन एक्सपर्ट्स को शामिल करने से पहले एक बार बाजार पर नजर डाल लेते हैं। और शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई थी, नए शिखर पर पहुंचा था निफ्टी और सेंसेक्स, लेकिन रिकॉर्ड स्तरों से अब 200 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। आज 22,600 के पार निकल चुका था निफ्टी, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली हावी है यहाँ पर इस वक्त और ऊपरी स्तरों से 200 अंकों की गिरावट इस वक्त निफ्टी में देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से संभलता हुआ भी बाजार नजर आ रहा है और इस वक्त फ्लैटिश कारोबार हो रहा है। हालांकि उसके सामने अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो वो मजबूत है, अभी भी 0.5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 200 अंक ऊपर बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। थोड़ा करेक्शन यहाँ पर भी आया है, लेकिन अभी भी मजबूती बनी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में एक एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, क्योंकि आज निफ्टी एक्सपायरी भी है, तो उसके चलते भी यहाँ पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आज हम देख रहे हैं। अपने रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने की आज निफ्टी हो सकता है बार बार कोशिश करे। लेकिन ब्रॉडर मार्केट ओवरऑल देखेंगे तो वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और मार्केट ब्रेड्थ देखेंगे तो उसमें भी ज़्यादातर स्टॉक्स एनएसई पे हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। आपके स्क्रीन पर देखिए, करीब करीब 1500 से ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो एनटीपीसी ऊपर है, एचडीएफसी बैंक, डिवीज पावर ग्रिड और कोल इंडिया, ये सभी स्टॉक्स मजबूत हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक है नीचे, भारती एयरटेल, हीरो मोटोकॉर्प, सनफार्मा, ग्रासिम, ये हल्की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखेंगे, मार्केट अभी संभलने की कोशिश कर रहा है अपने निचले स्तरों पर, जो फ्रंट लाइन इंडेक्स हैं वो, और ब्रॉडर मार्केट में मजबूती फिलहाल बनी ही हुई है। चलिए अब एक्सपर्ट को शामिल करेंगे और हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। हमारे साथ महेश ओझा जी जुड़ चुके हैं हैंसेक्स सिक्योरिटीज से, और एंजल वन से स्नेहा सेठ भी मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। स्नेहा जी, क्या नजरिया बन रहा है आपका? बाजार पर आज रिकॉर्ड लेवल्स तो हमने देखे, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली भी हावी थी, तो ये करेक्शन कैसा है? बाय ऑन डिप्स करके चलना चाहिए या फिर करेक्शन थोड़ा और गहरा सकता है? ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगी? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर सलाह दीजिए आप। पूछा, अगर आप देखें तो मार्केट में आज ओपनिंग तो काफी स्ट्रांग हुई थी, बट सस्टेनेबल मूव नहीं था। कल के दिन भी अगर आप देखें तो ऊपर हमने 22,400 के 500 तक गए थे ऑलरेडी, बट वहां से वापस से एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलता है। कॉल राइटर्स बहुत अग्रेसिवली राइटिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट आज के भी जो फॉल आई है उसमें भी हमने कॉल राइटर्स काफी अग्रेसिवली शॉर्ट्स पोजिशंस बनाया है। तो आज के लिए मुझे नहीं लगता है कि सेकेंड हाफ में कोई ऐसी खास रिकवरी आएगी, बट यहाँ पे इट इज इम्पोर्टेंट करके कि 22,350 ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसके नीचे निफ्टी स्लिप होता है तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी और प्रेशर आ जाए, बिकॉज आप इंडिया विक्स भी देखो तो अराउंड 12 के आसपास है, तो विच इज वेरी लो। तो और यहाँ पे जैसे कि इवेंट भी आने वाला है, तो आईवी पॉसिबली इधर से स्पाइक हो सकता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। बट अभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा करके कि अगर अपसाइड में मार्केट में स्ट्रेंथ आना है तो 22,600 के ऊपर की क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी, तब जाके हमें एक स्ट्रेंथ मिलेगा। अदरवाइज थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहेगा और इमीडिएटली सपोर्ट जो है 22,200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये एक अभी के लिए रेंज है। तो ओवरऑल इंडिविजुअल काउंटर्स पे फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये है फिलहाल नजरिया इंडेक्स पर आता हुआ। चलिए फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं और पहला सवाल यूट्यूब से लेते हैं। विशाल ने हमें यूट्यूब पर कमेंट करके सवाल पूछा है और इनका सवाल इरकॉन पे है। 2400 शेयर इनके पास हैं, 216 रुपए की बाइंग है। लॉन्ग टर्म में 2 से 3 साल का ये नजरिया इसमें चाहते हैं। 216 रुपए की खरीद है, तो इनके जो भाव है उससे थोड़ा ऊपर है स्टॉक, लेकिन 2 से 3 साल का नजरिया है। तो महेश जी जरा बताइए, इरकॉन इंटरनेशनल कैसा लग रहा है 2 से 3 सालों के लिए आपको? डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक्स पिक किया हुआ है।
और हमारी इसमें एक पहले से हमारे प्रेफर्ड स्टॉक्स में रहा है काफ़ी लोअर लेवल से और यहाँ से भी एक अट्रैक्टिव लेवल लग रहा है कि यहाँ से भी एक अच्छा खासा अप मूव इसके अंदर और विजिबल है। तो थोड़ा-सा नज़रिया जो है कम से कम 3 से 6 महीना तो रखिए और यहाँ पे भी थोड़े अपसाइड जो है आपको देखने को मिलेंगे। 260 से 275 के जो है वो लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा आपको नज़रिया है 3 से 6 महीने का रखना पड़ेगा और एक इन्वेस्टर के जैसे ट्रीट करना पड़ेगा। स्टॉक्स जो है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आप इसमें बने रहिए। चलिए व्हाट्सएप के ज़रिए विश्व परार हमारे दर्शक हैं तो सवाल पूछ रहे हैं और जियो फाइनेंस 219 पर जो है इन्होंने खरीदारी कर रखी है। स्नेहा, अगर आप काउंटर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल देखा जाए तो 20 डेमा कंटिन्यू से रिस्पेक्ट कर रहा है और ओवरऑल स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है। तो मेरा मानना है किसी के अगर लॉन्ग्स है तो होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो अराउंड 340-45 के आसपास एक जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अपसाइड में पॉसिबिलिटी करके कि जो रिसेंटली जो हाइज बनाए थे अराउंड 375 के आसपास, वो भी वापस से आपको रिक्लेम होते हुए इनफैक्ट उसको सरपास भी हो सकता है। तो ओवरऑल स्टार्ट स्ट्रक्चर इज गुड। चलिए तो यहाँ पर पुणे से हमारे दर्शक भी अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलाब सिंह, गुलाब जी नमस्कार, क्या हाल चाल सर? मॉर्निंग मैम, आई एम फाइन। गुड मॉर्निंग आप सर। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरा क्वेश्चन ये था मैडम, मेरे पास ये विप्रो का 321 क्वांटिटी शेयर है जी। और परचेज बाइंग प्राइस है 436। आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो मेरे को इतना ही पता लगा रहता, जैसे मैं आपकी न्यूज देखता रहता हूँ कि ये कभी नीचे आएगा ऊपर जाएगा, तो मैं इसे होल्ड करूँ। टाइम इज नॉट द प्रॉब्लम फॉर मी। होल्ड करूं या निकलना है, बस इतना मेरे को गाइड कर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, टाइम इज नॉट अ प्रॉब्लम और आप फिलहाल मुनाफे पे भी बैठे हुए हैं। महेश जी, मुनाफा और बढ़ाने के लिए लंबा नजरिया विप्रो में तो लगाया जा सकता है? ये काउंटर एक ऐसा सेक्टर स्पेसिफिक में थोड़ा सा अभी फिलहाल उतना एक्सपेक्टेड नहीं है कि भाई यहाँ से ज्यादा रिटर्न बन सके। बट ठीक है, अगर लॉन्ग टाइम रखना ही है इनको स्टॉक स्पेसिफिक तो बने रह सकते हैं विद इन स्टॉप लॉस 458 का। बट यस, अगर आपको किसी और जगह पे स्विच करना रहे तो वहां पे आप दूसरे काउंटर में स्विच कर सकते हैं। लाइक जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है या दूसरे कुछ काउंटर है जहाँ पे एक लोअर लेवल में अगर इनको मिलता है तो वहां पे जरूर स्विच कर सकते हैं। वहां पे इनका कंपैरेटिवली विप्रो से कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो ये काउंटर फिलहाल अभी सेक्टर में इतना अच्छा खासा अप मूव लग नहीं रहा है, तो उसके कारण से आपको थोड़ा मतलब ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेड नहीं है। बट लॉन्ग टर्म के लिए विप्रो ठीक है, अच्छा ही है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस चाहिए तो एक 458 का स्टॉप लॉस माइंड में रखिएगा। उससे नीचे जाओ तो एक बार का एग्जिट करके वापस री एंटर लोअर लेवल पे कर सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह विप्रो पर आपके लिए। अगला सवाल व्हाट्सएप पर हमें आया है भोपाल से शुभम राजपूत जी का। इरेडा पर सवाल है इनका। 480 शेयर्स इन्होंने 131 पर लिया हुआ है, फिलहाल मुनाफे में है ये। 161 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है इरेडा का, तो 14-15 हज़ार के आसपास का मुनाफा इनको स्टॉक में हो रहा है। बात तो नहीं हो पाई कि कितना समय और दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्नेहा आपसे समझना चाहेंगे इरेडा में अगले टारगेट्स आप क्या देख रही हैं? अभी बने रहना चाहिए और तेजी के लिए, या फिर मुनाफा लेकर निकल जाएं स्टॉक से? जी, पूजा अगर आप देखें तो काउंटर में अगेन ज्यादा चार्ट स्ट्रक्चर तो है नहीं। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में 89 एमए के सपोर्ट लिया है वहां पे ही, और इस हफ्ते काफी अच्छा मूव दिखा है। तो आई थिंक इस मंथ मतलब ओवरऑल इस मंथ में काफी अच्छा सपोर्ट से रिकवरी दिखने को मिली है। एक रेजिस्टेंस था अराउंड 163-164 के आसपास। तो आज अगर आप देखते करके कि ये एटलीस्ट जो आज का हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि मूव एक्सटेंड हो सकता है टुवर्ड्स 187-190 जोन के आसपास। तो आई थिंक ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर डिसेंट है। अगर किसी ने लॉन्ग किया तो होल्ड कर सकते हैं। एक स्टिक स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 145 के आसपास। ये है इरेडा पर सलाह आती हुई स्नेहा जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे और अपने अगले कॉलर को जोड़ते हैं। संदीप शर्मा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। संदीप जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी पूछिए, क्या है सवाल आपका? साउथ इंडिया ऑल वेल, थैंक यू। मैंने साउथ इंडिया बैंक के शेयर लिए थे जी 2500, ठीक है। लेकिन कल मैंने वो निकाल दिए प्रॉफिट में।
आज मैंने IRB के बारे में पूछना है। किसका? IRB इंफ्रा। या ठीक है, वो किस लेवल पे लिया आपने? ये मैंने 2000 शेयर लिया एट द रेट ऑफ 60। ठीक है, ठीक है, चलिए आपके भाव से ऊपर ही है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से लिया आपने? शॉर्ट टर्म में लिया। ठीक, अगर रुकना हो रुक भी सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। स्नेहा जी जरा बताइए, IRB इंफ्रा 60 रुपए के भाव पे लिया है उन्होंने और शॉर्ट टर्म का नजरिया है, लेकिन अगर बेहतर संकेत मिलते हैं स्टॉक में तो लंबे समय के लिए भी रुक सकते हैं। अगर आप ये काउंटर देखें तो ओवरऑल हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है ऑन द डेली चार्ट। आई थिंक यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है, बट 67 68 ये लेवल वॉच आउट करना है। इसके अगर ऊपर जाता है और स्पेसिफिकली अगर ये 71 72 ये लेवल्स भी दिखा सकता है, तो ओवरऑल थोड़ा सा ये ऐसा है करके कि थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, चलेगा, मोमेंटम बेस है, बट अगर समय देते हैं तो इसमें तेजी लाइक ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छे ही है, तो आई थिंक इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो अभी के लिए 157 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करना चाहिए। ऑन द हायर साइड 68 का लेवल वॉच करें, फिर वो सरपास होता है और उधर वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम जो रीसेंट हाईज है वो उसके ऊपर भी 72 के ऊपर भी देख सकते हैं लेवल्स। अगले दर्शक का सवाल लेते हैं यूट्यूब से, हितेश तिवारी, और उज्जीवन SFB में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। महेश, 58 की इनकी बाइंग प्राइस है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नज़रिया होगा, शायद होल्ड या बेचें, क्या इनको सलाह देनी चाहिए, ये इनका सवाल है। 58 की बाइंग प्राइस 58 का बाइंग प्राइस है और कंपनी वाइज स्ट्रांग है, डेटा भी ठीक ठाक आते हैं कंपनी के, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर इनका थोड़ा सा नजरिया अगर लंबा है तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक 46 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। टारगेट में इसमें 65 से 70 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, और ये एक ठीक ठाक कंपनी है, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखोगे तो आपको लॉस नहीं होगा इसमें। चिंता वाली बात नहीं है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। यूपी से अगला सवाल हमें भेजा है राजकुमार वर्मा जी ने, व्हाट्सएप पर इनका सवाल आया है। अदानी विल्मर है इनके पास, 46 शेयर्स 360 पर इन्होंने लिया हुआ है, और अपोलो टायर्स का भी इनके पास स्टॉक हैं, 90 शेयर्स 490 की खरीद है इनकी। अदानी विल्मर और अपोलो टायर्स, इन दो स्टॉक्स पर इनका सवाल है। अदानी विल्मर अगर अभी हम देखेंगे मौजूदा भाव तो फिलहाल नुकसान हो रहा है, लेकिन इनके खरीद भाव के पास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अपोलो टायर्स पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर इनको हल्का नुकसान हो रहा है। तो दोनों ही स्टॉक लेकिन इनके खरीद के आसपास ही हैं। स्नेहा जी क्या सजेस्ट करेंगे? अदानी विल्मर, अपोलो टायर्स, नेक्स्ट टारगेट क्या देखनी है चार्ट्स पर? अदानी विल्मर अगर आप ये काउंटर देखें तो इस हफ्ते में नियरली 10% ऊपर है ये काउंटर, काफी अच्छा रिकवरी दिखा है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 320 और जोन के आसपास। आई थिंक यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक रेजिस्टेंस जरूर है, एक 362 के आसपास। अगर ये 362 क्रॉस करता है तो इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि थोड़ा अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा, और पॉसिबिलिटी है करके कि फिर ये 380 85 जोन भी आ सकता है। तो आई वुड से करके कि अपसाइड में जो लेवल मैंने आपको बताया 362 ये आप वॉच करें, और डाउन साइड में मेरा मानना है कि एक सपोर्ट जो है अराउंड आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 345 347 के रेंज में आप लगाकर इसे होल्ड कर सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर डिसेंट है। इसके अलावा आपने दूसरा काउंटर पूजा कौन सा बताया? अपोलो टायर्स। जी अपोलो टायर्स। तो अपोलो टायर्स अगर आप देखें तो अच्छी खासी करेक्शन आई है। मुझे लग रहा है करके कि जिस तरह ओवरऑल इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसमें समय और देना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है अराउंड आई वुड से 478 480 जोन के आसपास, तो इसको सरपास करना इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बट अगर किसी को होल्ड करना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म उसे होल्ड करना है, तो ये लेवल आप वॉच करें ऑन दी हायर साइड। इसके ऊपर जाता है तभी ही एक मोमेंटम आएगा, नहीं तो ये ज्यादा करके मुझे लग रहा है करके कंसोलिडेट करेगा, जहां पे अराउंड 445 ये एक सपोर्ट जोन रहेगा और 480 एक जोन रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये 40 पॉइंट का रेंज मुझे लग रहा है अभी के लिए। तो आई वुड से करके कि ऐसा चार्ट स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं करके कि एग्जिट कर दे, बट ये जो सपोर्ट मैंने आपको बताया, जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके स्टॉक्स पर राय, और चलिए आपके सामने लेकर आते हैं अपना खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन।
और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं जेएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत। अक्षय जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग। आज ऑप्शंस के चैंपियन के लिए स्टॉक का चुनाव किया है टीसीएस, आईटी क्षेत्र से है। करंट मार्केट प्राइस 3970 का है और ये स्टॉक में अप्रैल सीरीज के लिए हमारा प्रोजेक्शन है कि स्टॉक 4050 के ऊपर पार कर जाएगा। उसके चलते आपको ओटीएम कॉल बाय करनी है 4000 स्ट्राइक की, जो करीबन 85 पे ट्रेड हो रही है। इसमें आप टारगेट बनाइए। फर्स्ट टारगेट 118, सेकेंड टारगेट 132 और प्रीमियम पे स्टॉप लॉस बनेगा 42 की। लॉट साइज 175 का है टीसीएस, तो एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल स्ट्रेटेजी में बनेगा 14,000 का और रिस्क बनेगा 7,500 का। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अक्षय जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो ऑप्शन की रणनीति टीसीएस पर स्ट्रेटजी देते हुए आपको अक्षय भागवत, तमाम अहम लेवल्स भी हमने आपके सामने रखे। लेकिन याद रखिए कि ऑप्शन की दुनिया जोखिमों से भरी पड़ी है। जी हाँ, यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है और सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी ये कहता है कि 90% लोग यहाँ पर नुकसान झेलते हैं और नुकसान का दायरा किस तरह का है उसकी भी पूरी जानकारी आपको इस प्लेट में नजर आ रही होगी। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और बेहतर रणनीति और अच्छी जानकारी के साथ ही इसमें ट्रेडिंग की सलाह दी जाती है। आप किए हैं क्योंकि फोन लाइन पर भी बहुत दर्शक हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं, नाम इनका पता नहीं, हैंडल इनका मिथिला अब तक है। और स्नेहा, एसबीआई लिया है इन्होंने 760 के भाव पर और कह रहे हैं कि फेडरल बैंक लिया है 154 के भाव पर। ठीक है, एसबीआई और फेडरल बैंक लिया है, दोनों में ही इनका नजरिया होल्ड करने का 6 महीने का है। कि अगर आप एसबीआई की बात करें तो एसबीआई फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ओवरऑल कल पीएसयू बैंक में काफी अच्छा एक्शन था और आज के दिन हालांकि जिस तरह से ओवरऑल निफ्टी में सेलिंग आई तो उसमें आज फॉलो अप सेलिंग बाइंग नहीं है। बट आई थिंक ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना है एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया अराउंड 735 के और जोन के आसपास। तो आई थिंक उसके ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तो इसे होल्ड करने की ही सलाह होगी। अपसाइड में जो रिसेंट हाइज गया है अराउंड 790 के आसपास, वो लेवल्स पॉसिबल है। इसमें थोड़ा भी अगर निफ्टी यहाँ से सपोर्ट करता है और 22,600 500 के ऊपर कभी भी क्लोज करता है तो वो काफी पॉजिटिव रहेगा। अदरवाइज थोड़ा सा समय देना पड़ेगा बट आई थिंक ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इज डिसेंट। अगर आप फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक में भी अगर आप देखें तो ओवरऑल ये काउंटर ऐसा है करके कि थोड़ा मूव करता है फिर कंसोलिडेट कर रहा है। हालांकि ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा ही है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया अराउंड 146 147 और जोन के आसपास। अपसाइड में जो लेवल वॉच आउट करना रहेगा 158 का लेवल रहेगा। इसके ऊपर अगर ये काउंटर जाता है तो थोड़ा इसका ओवरऑल थोड़ा सा आप मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे और फिर हम पॉसिबिलिटी है कि 165 167 के लेवल्स भी देख पाएंगे। तो आई थिंक ओवरऑल दोनों भी काउंटर्स डिसेंट है, आप इसे होल्ड कर सकते हैं। 6 मंथ का समय है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 6 महीने का समय है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फेडरल बैंक में। व्हाट्सएप पर मुंबई से अरुण जी ने सवाल भेजा है अपना और इनका सवाल है प्रिसिशन कैमशाफ्ट्स पर 410 शेयर्स हैं इनके पास और 89 पर इन्होंने लिया हुआ है। काफ़ी पहले की इनकी खरीद है। इस ऑटो एंसिलरी कंपनी ने शानदार रिटर्न भी दिया है जो इनके खरीदारी का लेवल्स है वहाँ से। हालांकि हमने 300 के ऊपर के लेवल्स भी देखे थे लेकिन उसके बाद थोड़ा करेक्शन भी आया स्टॉक पर। महेश जी, अभी भी इनके खरीदारी के लेवल से तो काफ़ी ऊपर है लेकिन जो करेक्शन आया है उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? निकल जाना चाहिए मुनाफा लेकर अब? नहीं, डेफिनेटली एक काउंटर जो है काफी बढ़िया काउंटर है। हमारी इसमें बहुत काफी पुराने टाइम से इसमें रिकमेंडेशन भी रही है और काफी पुराने टाइम से इसमें बाइंग की सलाह भी रही है। एक कंसोलिडेशन जोन है तो लोअर कंसोलिडेशन में एक काम कर रहा है तो यहाँ से एक वापस से जैसे रीबाउंड होके वापस से अपसाइड करेगा तो ये वापस से 275 से 300 तक के लेवल दिखा सकता है। तो इस काउंटर में बने रहना चाहिए। अगर इनको मुनाफा थोड़ा बहुत बुक करना है तो जरूर भले कर सकते हैं बट मेरे हिसाब से इस काउंटर में बना रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस 194 का जो है, अगर शॉर्ट टर्म में अगर इनको रखना है तो 194 का स्टॉप लॉस माइंड में रख लीजिए और इसमें बने रहिए। तो ये काउंटर वापस से रीबाउंड होकर आपको 275 से 300 तक के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये रणनीति इन अहम स्टॉक्स पे। चले बढ़ते हैं आगे, अगले कॉलर को जोड़ते हैं। रितेश रेवाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर।
सर मैं रेवाड़ी से बोल रहा हूँ, ये जी। अपना हरियाणा में आता है। जी जी जी, तो बिल्कुल। सबसे पहले ईटी नाउ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जैसे ही आप ये जो मुहिम चला रहे हैं, तो जी इसके जी, लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और बहुत अच्छा लगा आपको ये आपसे ये हाँ जी, जानकर हाँ कि जी। आप इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और ईटी नाउ स्वदेश की जो भी आम इन्वेस्टर्स को जोड़ने की हमारी कोशिश है, उस पे इस तरह की जब प्रतिक्रिया आती है तो और हौसला बढ़ता है। हम आगे भी इस तरह के शोज और आम निवेशकों बिल्कुल के सर, बिल्कुल। हित से जुड़ी बात आप इस करेंगे। मुहिम को आगे बढ़ाइए। शेयर बाजार सबका अधिकार, ये जी। बड़ी अच्छी 4 शब्द है, बड़ी अच्छी टैगलाइन है। तो धन्यवाद आपका। हाँ जी, और एक आपके एनालिस्ट हैं संजीव बसेन जी, जो काफी दिन से मिसिंग है, उनको जरूर नहीं नहीं, लाइए और उनको। वो थोड़े ब्रेक पे गए हैं, छुट्टियों पे हैं, दोबारा वो हाँ, आएंगे। कोई बात नहीं और सर, ब्रेक सबको चाहिए। उनको मैं ये कहूंगा कि सुबह के बजाय 2 या 3 बार उनको बुलाने की कोशिश करिए दिन में, जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम उनका जो आपकी अनुभव है, उनके जो पिक्स हैं, आपकी गुजारिश उन तक पहुंचा देंगे। प्लीज और सर रिक्वेस्ट है, जी जी, अगर आप ये मैसेज पहुंचा सके तो बिल्कुल। जब भी आए वो, जी हमें लगता है आने ही वाले होंगे लंदन से जी वो। जी जी जी, तो पूछिए क्या जानना मेरा चाहते हैं रितेश जी? एक मेरा है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड, जी, जो है 238 रुपए पे ठीक है। 500 शेयर। और एक है नुरेका, जो भसीन जी ने कभी कहा था, तो आप उनसे एक बार पूछिएगा क्या नजरिया रखना है। तो वो न्यूरेका मेरा है न्यूरेका किस 583 लेवल में, पे आपने लिया है? 583। न्यूरेका ना? हाँ जी, ओके ओके, अभी तो काफी 500 नीचे आई है शेयर। स्टॉक का। हाँ, तो ठीक। एक बार भसीन जी से स्पेसिफिकली एक बार अगर ठीक है। ये पूछ सकते हैं तो ठीक बहुत है बहुत ठीक है मेहरबानी। ठीक है, हम आपको इस पे राय देंगे। दोनों ही स्टॉक में नुकसान आपको फिलहाल होता होगा, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट भी आपने ऊपरी स्तरों पर खरीदा था। चलिए महेश जी एंटरटेनमेंट 238 की बाइंग, जरा बताइए क्या व्यू आपका बन रहा है यहाँ से? जी एंटरटेनमेंट में यहाँ पे लॉस बुक करने का तो कोई तथ्य नहीं बन रहा है, बट मैं तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा भी अगर रिस्क लेते हैं तो यहाँ पे ऐड करने की और सलाह दूंगा। तो यहाँ से ये ऐड कर सकते हैं, और फर्दर अगर इनका जो एवरेज कम हो जाता है तो और यहाँ से एक जो मोमेंटम बना हुआ है 1-2 दिन से जी में, तो वहां से भी लगता है कि यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम और कंटिन्यू रहना चाहिए। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा भी कंटिन्यू मोमेंटम रहता है तो जो इनका नीचे के लेवल से प्रॉफिट होगा वो भी बुक कर सकते हैं। आइदर एवरेज कम हो सकता है तो वो लेवल पे आपको थोड़ा-सा मिलता है। यहाँ से अगर ये वापस से मूव करेगा, जब ये 156 या 157 के ऊपर क्लोज़ देगा, तो इनको अल्टीमेटली 174 से 185 तक के टेक्निकली हिसाब से ये लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ से अगर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा और क ऐड कर लीजिए। आइदर इनको होल्ड करना पड़ेगा, इतना बड़ा लॉस तो बुक करने की गुंजाइश इसमें नहीं बनती है, और वापस से रीबाउंड जल्दी करेगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और उस हिसाब से आगे रणनीति बनानी होगी।